हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट आइसिंग मॉडल। बेसिकली हम इसके रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि अगर इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आए तो हमें कैसे अप्रोच करना होगा। तो आइसिंग मॉडल एक्चुअली इसका पूरा नाम है आइसिंग लेंस मॉडल, जिसे हम लोग एज शॉर्ट में हम लोग इसे आइसिंग मॉडल कहते हैं। दो फिजिसिस्ट अर्नस्ट आइसिंग और विल्हेम लेंस ने मिलकर आइसिंग मॉडल डिस्कवर किया था। ये मॉडल बेसिकली एक मैथमेटिकल मॉडल है ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म। ठीक है, तो अर्नस्ट आइसिंग जो है वो है विल्हेम लेंस के स्टूडेंट। तो इन्होंने जो विल्हेम लेंस है उन्होंने अर्नस्ट आइसिंग को एक टास्क दिया था ड्यूरिंग जब वो अपना पीएचडी कर रहे थे। तो उस टास्क के दौरान उन्होंने ये आइसिंग मॉडल की खोज की थी। सो इस मॉडल में जो स्पिन्स हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, और जब वो इंटरेक्ट कर रहे हैं तो उनके बीच में एक इंटरेक्शन एनर्जी होती है। ठीक है, और स्पिन्स जो है वो दो वैल्यूज ले सकती हैं, या तो +1 या तो -1। ठीक है, और ये जो इंटरेक्शन एनर्जी है वो डिपेंड करती है स्पिन वैल्यू के ऊपर। ठीक है, तो हम इसके ऊपर पहले क्वेश्चन करेंगे ताकि हमारा जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो पहला क्वेश्चन मैं आपको उस टाइप के दो क्वेश्चंस करवाऊंगी, तो ताकि आप कोई भी मतलब क्वेश्चन आए इसके रिलेटेड एग्जाम में तो आप वो कर सको। ठीक है, देखिए कॉन्सेप्ट सेम रहता है, शायद क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के दे देगा, बाकी कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि द इंट्रैक्शन एनर्जी बिटवीन द टू स्पिन बिटवीन टू स्पिन is given as एप्सिलॉन इज इक्वल टू -j s1 s2। ठीक है, या हम लोग मैं इसे E कहती हूँ, is given as E equals to -j s1 s2 where s1 and s2 where s1 and s2 can take values हमें पता है क्या, +-1, and J is the strength of the interaction. J is the strength of the interaction. तो क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है, व्हाट इज द एवरेज एनर्जी। मोस्टली आपको एवरेज एनर्जी पूछी जाएगी। सिर्फ आपको पैरामीटर्स मतलब क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो कुछ अलग हो सकता है, लाइक व्हाट इज द एवरेज एनर्जी कब ऑफ द सिस्टम एट हाई टेम्परेचर ठीक है, तो देखिए आपको दे दिया गया है एनर्जी का रिलेशन, आपको दे दिया गया है S1 S2 स्पिन है, इसकी वैल्यूज हमें पता है। अगर नहीं भी दी गई हो तो हमें पता है कि +-1 ही होती है। ठीक है, तो पहले हम लोग एवरेज एनर्जी निकालने के लिए पहले हमें कॉन्फ़िगरेशन निकालना पड़ेगा। देखिए S1 और S2 इसकी दो वैल्यूज होती है, राइट, +1 -1, या S1 +1 S2 -1, या S1 -1 S2 +1। ठीक है, देखिए इसका मैं आपको बता देती हूँ, अगर दो स्पिन है मतलब S1 एंड S2 है तो टोटल नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगी 2n, तो 2 दैट इज 4। अगर तीन स्पिन होती, सपोज एक क्वेश्चन में S1 भी है S2 भी है S3 भी है, तो टोटल नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होती 2 क्यूब। ये n है मेरा नंबर ऑफ स्पिन्स। ठीक है, तो 8 कॉन्फ़िगरेशन होती है। यहाँ पे दो स्पिन दी गई है तो टोटल नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगी 4। अब एनर्जी का फॉर्मूला हमें दे दिया गया -j s1 s2, तो यहाँ पे -1, यहाँ पे भी -1, यहाँ पे +1, यहाँ पे +1। ठीक है, तो यहाँ पे डिजेनरेसी है, -1 की दो डिजेनरेसी है और +1 की दो डिजेनरेसी है। यहाँ पे j आएगा, एक्चुअली यहाँ पे j आएगा क्योंकि मैं j के साथ मल्टीप्लाइड है, तो यहाँ पे j आएगा -j और यहाँ पे +j आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी दो डिजेनरेसी है, यहाँ पे भी दो डिजेनरेसी है, -j की दो +j की दो। अब हमें एवरेज एनर्जी निकालना है, तो एवरेज एनर्जी की फॉर्मूला हमें पता है क्या, समेशन ओवर जी आई मतलब डिजेनरेसी e⁻β e, जो e की वैल्यू है ei, और समेशन ओवर e⁻β ei। ठीक है, अब
देखिए यहाँ पे 2i मतलब डीजेनेरेसी मेरा 2, कब, जब मेरी ई की वैल्यू है -j, तो माइनस बीटा माइनस ऑफ जे, और यहाँ पे -j प्लस 2 डीजेनेरेसी है जब मेरी ई की वैल्यू है +j और यहाँ पे +j, बेसिकली +j मतलब, ठीक है। और यहाँ पे समेशन ओवर, यहाँ पे भी एक जी आई है, तो 2 e टू द पावर माइनस बीटा माइनस ऑफ जे प्लस 2 e टू द पावर माइनस बीटा प्लस ऑफ जे, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो 2, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो दोनों साइड से हम लोग 2 को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा e टू द पावर बीटा जे माइनस जे प्लस 2 e टू द माइनस ऑफ बीटा जे, और यहाँ पे बचेगा e टू द बीटा जे प्लस e टू द माइनस बीटा जे। अब यहाँ पे कंडीशन दे दी गई है व्हेन t इज हाई, हमें क्या पता है, बीटा इज इक्वल्स टू 1/kt, राइट। तो अगर t हाई है तो बीटा क्या हो जाएगा, वेरी स्मॉल। अब e टू द पावर x, यहाँ पे x के जगह क्या है, बीटा j, तो बीटा वेरी स्मॉल है, तो मतलब x भी वेरी स्मॉल है, तो हम e टू द पावर x को एक्सपेंड कर सकते हैं 1 + x, और जो हायर टर्म्स है उसे हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे, तो e टू द पावर बीटा j को हम लिखेंगे 1 + बीटा j, और e टू द पावर माइनस बीटा j को हम लोग लिखेंगे 1 - बीटा j, ठीक है। तो अब ये जो अप्रोक्सीमेशन है हम यहाँ पे पुट करेंगे एवरेज एनर्जी में, तो एवरेज एनर्जी में हम ये जब पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिला था माइनस e टू द पावर बीटा जे, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 - बीटा जे, ठीक है। बाहर में एक जे था, बाहर में एक जे था और एक माइनस साइन था, और यहाँ पे कोई 2 नहीं था, ओके। तो यहाँ पे एक माइनस साइन था, प्लस जे 1 + बीटा जे, करेक्ट, और नीचे था 1 - बीटा जे प्लस 1 + बीटा जे, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नीचे हमें मिलेगा 2, और यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -j - बीटा जे स्क्वायर प्लस j प्लस बीटा जे स्क्वायर, तो फर्दर हमें मिलेगा -j प्लस बीटा जे स्क्वायर प्लस j प्लस बीटा जे स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ से ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 बीटा जे स्क्वायर बाई 2, दैट इज बीटा जे स्क्वायर, तो हमें ये वाला जो वैल्यू है ये मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे हमने प्लस माइनस का कुछ गड़बड़ की है, तो एक बार पहले से चेक कर लेते हैं। एक पहले मैं स्क्रीन को थोड़ा छोटा कर देती हूँ ताकि एक साथ दिखे। देखिए यहाँ पे था e टू द पावर माइनस बीटा जे, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा e टू द पावर बीटा जे, तो यहाँ पे आएगा प्लस, और यहाँ पे था माइनस, तो यहाँ पे आएगा माइनस, ठीक है। तो हमने ये गड़बड़ की थी, और हम इसको ठीक कर लेते हैं। तो यहाँ पे था प्लस और यहाँ पे था माइनस, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा माइनस, और यहाँ पे माइनस था, तो यहाँ पे प्लस जे और यहाँ पे आएगा माइनस, ठीक है। तो बेसिकली जे तो कट ही रहा है, और यहाँ पे सिर्फ एक माइनस साइन आएगा, ठीक है। तो हमें आंसर मिलेगा क्या, माइनस ऑफ बीटा जे स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, क्वेश्चन 2, 3 icing spins at the vertices of a triangle find the partition function of the system, partition function of the system, ओके। तो देखिए यहाँ पे आपको एनर्जी की वैल्यू डायरेक्ट नहीं दी गई है, ठीक है, कोई बात नहीं, हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे पार्टीशन फंक्शन ऑफ द सिस्टम पूछा गया है, तो यहाँ पे 3 स्पिन है, S1 S2 और S3, ठीक है। तो
S1 S2 के साथ इंटरेक्ट करेगा तो हम लोग पहले निकाल लेते हैं अपना इंटरेक्शन एनर्जी E। तो हमारा ये हो गया क्या, इंटरेक्शन स्ट्रेंथ। और S1 S2 के साथ इंटरेक्ट करेगा, S1 S3 के साथ भी इंटरेक्ट करेगा, ठीक है। S3 जो है मेरा S2 के साथ इंटरेक्ट करेगा, ठीक है। S3 S1 के साथ भी इंटरेक्ट करेगा, वो हमने ऑलरेडी लिख लिया है। S2 S3 के साथ इंटरेक्ट करेगा, वो हमने लिख लिया, और S2 S1 के साथ इंटरेक्ट करेगा, वो भी हमने लिख लिया। तो हमारा जो इंटरेक्शन एनर्जी है वो हो गया E, दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ J S1 S2 प्लस S2 S3 प्लस S1 S3, ठीक है। अब हमें कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। हमें क्या पता है, अगर 3 स्पिन दे दी गई है तो टोटल नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 क्यूब, दैट इज 8। तो S की S1 S2 और S3, और हमारी यहाँ पे एनर्जी E दैट इज माइनस ऑफ J S1 S2 प्लस S2 S3 प्लस S3 S1, ठीक है। अब देखिए इसकी वैल्यूज हो सकती है +1, इसकी -1। अब अगर ये 1 है तो ये दोनों -1, -1 1 1, -1 1 1, -1 -1 1, -1 1 1 1, -1 -1 1 1 -1, okay. So this is our possible configurations. Now value of E, minus of J S1 S2, here all are positive, so what we are going to get is minus of 3J for this one. For this one we are going to get again minus of 3J, right. For 1 -1 -1, for 1 -1 -1 we are going to get J, 1 -1 -1 we are going to get J, S1 S2, yes, so we are going to get all J. So I have already done this before, but you can check, okay. So we are going to get 6J values and 2 minus 3J values. Now we need to calculate average energy, right? Achha, we need to find the partition function, okay. So this one was a little bit easy. We have to find only partition function. So partition function will be summation over Gi e to the minus beta Ei. So what we are going to get, sorry, 2 degeneracies with energy minus of 3J. So this is beta 3J, and 6 degeneracies with energy plus of J. So this. So this is our answers. Now additional, I have one additional question related to this. Additional question is, question additional to this is find minimum energy. So minimum energy is what here? We have got only two values, minus 3J and J. So the minimum energy's value will be minus of 3J. Okay. This type of short questions can you can also expect in an exam. Okay. Now if they have asked average energy, then how to calculate of the above question only? See, it will be what? 6 degeneracy with energy value J e to the minus beta J, 2 degeneracies with energy value minus 3J. So this here we will get plus beta 3J, correct? Yes. And here my partition function plus 6 with, yes, this will be the average energy. Now if they say the temperature is high, then you know you have to expand e to the power x with 1 plus x and e to the minus x with 1 minus of x. Okay. So I hope your concept regarding this Ising model and type of questions which can be asked is clear. Okay. So thank you so much. Keep studying.